आत्मा होती है वो डराती नहीं है बल्कि संकेत देती है। अगर आप भी निकिता स्पिरिट के वीडियो को देखते हैं, आप उनके मंत्र को चैंट करते हैं, तो आपको ज़रूर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्पिरिट नितिका वाकई में स्पिरिट नितिका वही हैं जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, जिनके मंत्र को हम चैंट करते हैं, या फिर कोई और स्पिरिट है जो आपके साथ में काम कर रही है। तो इस चीज़ का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस एनर्जी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हो सकता है कि आपका जो भी कोई काम कर रही स्पिरिट है वो स्पिरिट नितिका ना होकर के कोई दूसरी स्पिरिट भी हो सकती है। तो हमें तो पता नहीं होता है कि हमारे साथ कौन सी एनर्जी काम कर रही है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं आपको वो साइन बताऊंगी जिस साइन के द्वारा आप महसूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वाकई में ये स्पिरिट नितिका है या फिर कोई दूसरी एनर्जी है जिसके साथ में हम काम कर रहे हैं और वो स्पिरिट नितिका बन करके हमारा काम कर रही है। क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन कमेंटों में ये होता है कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ जब से मैं ये सब कर रहना शुरू की है। तो हो सकता है वो स्पिरिट ना होकर के कोई दूसरी एनर्जी हो जो आपसे कनेक्ट हो गई है और वो आपका काम बनने के बजाय बिगाड़ रही है। तो इस चीज़ पर आप फोकस करिए, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसे कौन से रहस्यमय बातें हैं जो आपको बताऊँगी स्पिरिट नितिका के बारे में, जिसको आपको महसूस करना अपने आप में कि क्या मेरे साथ ये घटनाएँ घटित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना। अगर चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या महसूस करना है। अगर आपकी आँख अचानक 2:30 बजे, 2 बजे, 2 बज गया, रात में 2:30 बज गया, 3 बजे या फिर 4 बजे के आसपास खुलती है। 4 बजे के बाद नहीं, 4 बजे के आसपास, मतलब 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे के आसपास अगर आपके बीच में आँख डेली खुल रही है तो इस समय आपको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप एक टाइम पे आपकी आँख खुल रही है, आप जग रहे हैं, तो कोई ना कोई स्पिरिट आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। अब आपको उस समय क्या महसूस करना है, आपको महसूस ये करना है कि जब आपकी आँख खुल रही है तो आपको कोई डर का अनुभव तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ आप घबराहट तो आप अंदर से महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ में अगर हो रही है तो हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर आपको ये भावनाएं नहीं आपके अंदर आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ में कोई भी स्पिरिट आपके साथ में नहीं है, कनेक्ट नहीं है, और जो स्पिरिट है वो आपके साथ में अच्छी स्पिरिट किसी ने कनेक्ट किया है। फिर आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ कोई मुझे बहुत घबराहट हो रही, मुझे बहुत बेचैनी हो रही, अब मैं क्या करूँ, वो भी आपके साथ में डेली अगर ये चीज़ हो रही है, आपके सपने में आप कोई भी मरा व्यक्ति जो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है व्यक्ति, वो अगर आपके सपने में अगर रोज़ आ रहा है, दिख रहा है, तो हो सकता है वो एक नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो आपके सपने में आ कर के आपको दिख रही है, तो वो भी एक नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है। फिर आप महसूस कर रहे हैं जब भी आपकी आँख खुले तो आपको कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। पहला काम ये है, अगर आपकी आँख रात में खुल रही है तो अचानक उठ के खड़े मत होए। अगर आपके घर में कोई भी शीशा वगैरह, मिरर वगैरह अगर लगा है तो प्लीज़ रात में उस मिरर में बिल्कुल मत देखें रात में, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो रात में ही मिरर में ही दिखाई पड़ती हैं। तो प्लीज़ अगर आप स्पिरिट के मंत्र को चैंट करते हैं, पूजते हैं उनको हैं, तो रात में भूल करके भी एक वाइट कलर का कपड़ा, कोई कपड़ा वगैरह मिरर पे ज़रूर डाल दें। इतना आप शुक्र अपने करने के लिए कर सकते हैं। फिर क्या करना है, आपको एक लोटे में जो है पानी अपने सिरहाने रखना है। जब भी आप लेटे रात में तो सिरहाने पानी रखें। इससे क्या होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है हमसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर पाएगी। आपको ये उपाय करना है। अगर आपको डर का महसूस हो रहा, अनुभव आपको लग रहा है कि हाँ हमें डर महसूस हो रहा है, उस जगह पर आप हनुमान चालीसा या फिर ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इस पोजीशन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके संपर्क में नहीं आ पाएगी। स्पिरिट नितिका बहुत अच्छी स्पिरिट है, सबकी हेल्प करती हैं, मगर हो सकता है कोई गलत स्पिरिट आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। तो इस बेस पे आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि वही स्पिरिट जो गलत स्पिरिट होगी वही आपका काम बनने नहीं दे रही, वही आपके काम को रोक रही है। और नितिका स्पिरिट ने अगर आपसे कनेक्शन किया, अगर नितिका स्पिरिट अगर आपसे कनेक्शन करेंगी तो हमें क्या साइन मिलेंगे,
हमें साइन ये मिलेंगे कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और या हम स्पिरिट नृतिका को बुला रहे हैं, उनके मंत्र को चैंट कर रहे हैं, अचानक जो है हमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे या फिर बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चलने लगे, हमें महसूस हो कि हाँ कोई ठंडी हवा का झोंका आया है। जो हम कैंडल जलाए हैं स्पिरिट नृतिका को बुलाने के लिए, उस कैंडल में हल्का सा आपको मोमेंट नज़र आए कि हाँ कैंडल कभी धीमी हो गई है, कभी तेज़ हो गई है, कभी इधर उधर हिल डुल रही है, तो समझ लीजिए कि स्पिरिट नृतिका ने आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करी है। ये साइन होते हैं स्पिरिट नृतिका जब आएंगी आपसे कनेक्शन बनाएंगे, तो उस समय आपको ये मोमेंट महसूस होंगे। और यही जगह अगर गलत स्पिरिट अगर आपसे कनेक्शन बनाएगी, तो उसी जगह पे आपको डर का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में एक अजीब से झंझनाहट होना शुरू हो जाएगी, आप बेचैनी महसूस करेंगे, थका थका सा महसूस करेंगे, अपने शरीर पे बहुत भारीपन महसूस करेंगे। तो समझ जाइएगा कि ये स्पिरिट नृतिका ना होकर के किसी गलत एनर्जी के साथ में हम कनेक्ट हो गए हैं। इस पोजीशन में आपको कुछ नहीं करना, आप शांत बैठे रहिए और एक लोटे में जब भी पूजा करें, एक लोटे में जल ज़रूर अपने पास में रखें, इससे कोई भी गलत स्पिरिट आपके साथ में नहीं कनेक्ट कर पाएगी। फिर आप जो है ये जो कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, कुछ क्रिया कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत शरीर भारीपन आ गया, चक्कर खा रहे हैं, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, उस जगह पर अपनी पूजा को वही जगह समाप्त कर दीजिए। उसके बाद में आप हनुमान चालीसा या ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। जो गलत स्पिरिट होगी, जो गलत आत्मा होगी, वो आपसे कनेक्शन नहीं बना पाएगी। और इस चीज़ को प्रोसेस आप कम से कम 2-3 दिन रखिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ मेरे अंदर पॉजिटिवपन आ गया है, उस पोजीशन पर आप फिर से स्पिरिट नृतिका से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। स्पिरिट नृतिका कभी किसी की किसी की जो है हानि नहीं पहुंचाती, सबकी मदद करती हैं। मगर उनसे भी कुछ बात हमें कहनी होती है। जब भी स्पिरिट नृतिका से हम कनेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ अब आप यहाँ से जाओ, किसी भी मेरे चाहने वालों को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। हमें वो शब्द उनसे कहने पड़ते हैं, भाई वो भी तो स्पिरिट है ना। तो उनसे लास्ट में ये शब्द जरूर बोला जाता है कि प्लीज़ आप हमारे चाहने वालों को कभी नुकसान मत पहुँचाना। तो ये स्पिरिट नृतिका के लास्ट वाले वर्ड जरूर होते हैं, इनसे ज़रूर बोलना पड़ता है, क्योंकि स्पिरिट स्पिरिट होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और स्पिरिट नृतिका सबकी हेल्प करती हैं। बस मेरा पर्पज़ आपको जागरूक करना था स्पिरिट नृतिका के प्रति। जो है तो वीडियो पसंद चलो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा। श्री राम।